नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, हम सभी कवर कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के मोस्ट वीवीआई टॉपिक को। तो आज पढ़ेंगे महाद्वीप और महासागर के बारे में। तो इसे दो पार्ट में बांटे हैं। महाद्वीप और महासागर को अलग अलग पार्ट में कवर किए हैं। आज पढ़ेंगे महासागर के बारे में, जो विश्व के 5 महासागर है। इन सभी के बारे में डिटेल से देखेंगे। इससे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक थे वे सभी कवर कराया जा चुका है। यदि आपने उनके बारे में नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देख लेते हैं पहले जो विश्व के प्रमुख महासागर है इनके बारे में कि कौन कौन से महासागर है। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। इसके बाद है अटलांटिक महासागर, जो कि इस आकार के बना हुआ है और यह सबसे व्यस्त महासागर भी है। इसके बाद है हिंद महासागर। इसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, जो कि है हिंदुस्तान। इसके बाद है अंटार्कटिक महासागर, जो कि दक्षिण में स्थित है। और पांचवा महासागर है आर्कटिक महासागर, जो कि सबसे छोटा महासागर है। तो चलिए इन सभी के बारे में एक एक कर पढ़ना शुरू करते हैं। देख लेते हैं विश्व के प्रमुख महासागर। सबसे पहले है प्रशांत महासागर, फिर है अंटार्कटिक महासागर, फिर है हिंद महासागर, और चौथा है आर्कटिक महासागर, और पांचवा है अंटार्कटिक महासागर। तो ये प्रमुख महासागर जो कि विश्व में है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। अब देख लेते हैं क्षेत्रफल के अनुसार महासागर का क्रम, ठीक है ना, कि सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन, और सबसे छोटा कौन सा महासागर है। तो इसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। इसका ट्रिक है पैसा, ठीक है ना। पैसा से आप जो कि याद रख सकते हैं। पी से हो गया पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। ए से अटलांटिक महासागर, आई से इंडियन महासागर, एस से साउथर्न या अंटार्कटिक महासागर। जो अंटार्कटिक महासागर है तो यह साउथ में स्थित है, इसीलिए इसे साउदर्न महासागर के नाम से भी जाना आता है। और अंतिम है आर्कटिक महासागर, जो कि सबसे छोटा महासागर है, ठीक है ना। तो आप इसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। इसका ट्रिक है पैसा। पी से पैसिफिक ओशियन, ए से अटलांटिक ओशियन, आई से इंडियन ओशियन, एस से साउदर्न या अंटार्कटिक ओशियन, और ए से आर्कटिक ओशियन। तो चलिए पढ़ लेते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। जो पैसिफिक ओशियन है इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर ही है। जो प्रशांत महासागर है तो यह विश्व का सबसे बड़ा और साथ में ही सबसे गहरा महासागर है। इसका क्षेत्रफल 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है और यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। जो प्रशांत महासागर है तो इसका क्षेत्रफल जो कि 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर की है, वही देखा जाए तो यह 1/3 पृथ्वी के भाग पर फैला हुआ है। इस महासागर के पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। इसके पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। वही पूरब में देखा जाए तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका स्थित है, ठीक है ना। जो प्रशांत महासागर है तो प्रशांत महासागर के पश्चिम में जो कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, वही इसके पूरब में देखा जाए तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरीना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। जो मरीना ट्रेंच है यानी कि मरीना गर्त, जो कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है, यह प्रशांत महासागर में ही स्थित है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि न जाने कितना बार ही यह प्रश्न पूछा गया है कि बताइए जो मरीना गर्त है तो यह किस महासागर के अंतर्गत आता है। तो यह प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है, जो कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है। आगे बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी व भूकंपीय क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है।
मोस्ट वीवीआई। जो प्रशांत महासागर है तो इसके चारों ओर ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है और सबसे ज़्यादा भूकंपीय क्षेत्र पाया जाता है वह है प्रशांत महासागर। तो इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। जो प्रशांत महासागर है तो यहाँ पर 75% से अधिक जो कि सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है, इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहा आता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। जो अटलांटिक महासागर है तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना आता है। जो अटलांटिक महासागर है तो इसे अंध महासागर के नाम से जाना आता है। अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के अक्षर एस से मिलता है। जो अंग्रेजी का अक्षर एस है, इसी के हिसाब से जो अटलांटिक महासागर है इसकी आकृति है। इस महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र है, जिसे सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। जो यह महासागर है अटलांटिक महासागर, तो इसके उत्तर के ओर शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र है, जिसे सारगैसो सागर के नाम से जाना आता है। मोस्ट वीवीआई। न जाने कितना बार ही यह प्रश्न पूछा गया है कि बताइए जो सारगैसो सागर है यह किस महासागर के अंतर्गत आता है, तो यह अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है। सारगैसो सागर चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोई तट नहीं है। जो सारगैसो सागर है तो यह चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोई भी तट नहीं है। ठीक है ना, तो इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए वह कौन सा सागर है जिसका कोई भी तट नहीं है, तो वह है सारगैसो सागर। बरमुंडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में ही स्थित है। जो बरमुंडा ट्रायंगल है तो इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना आता है, तो यह अटलांटिक महासागर में ही स्थित है। नोट को ध्यान में रखें। व्यापारिक दृष्टि से अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है। जितने भी 5 महासागर हैं उन सभी में से सबसे व्यस्त महासागर जो कि अटलांटिक महासागर है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं हिंद महासागर को। जो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है वह है हिंद महासागर। ठीक है ना, क्षेत्रफल के दृष्टि से यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह दक्षिण एशिया, अफ्रीका, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र महासागर है जिनका नाम किसी देश यानी कि हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। जो हिंद महासागर है तो यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, जो कि है हिंदुस्तान। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान जो कि सुंडा गर्त है। जो सुंडा गर्त है तो यह हिंद महासागर की सबसे गहरा स्थान है। वही विश्व का सबसे बड़ा गहरा स्थान देखा जाए तो वह है मरीना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। अब है आर्कटिक महासागर, देख लेते हैं इनके बारे में। यह दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। जो आर्कटिक महासागर है तो यह दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, जो कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है ना, फिगर में अभी हमने देखा कि जो आर्कटिक महासागर है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह महासागर यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा है। जो आर्कटिक महासागर है तो यह यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। अब है पांचवा और अंतिम महासागर, जो कि है साउदर्न या अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर जो कि दक्षिण में स्थित है।
इसीलिए इसे दक्षिणी महासागर के नाम से जाना जाता है। जो यह महासागर है तो यह दक्षिण में स्थित है, इसीलिए इसे दक्षिणी महासागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी क्लास समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन ए मरीना गर्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रिंग ऑफ फायर किस महासागर के अंतर्गत आता है? जो रिंग ऑफ फायर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप आते हैं, उसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो यह सभी ऑप्शन ए प्रशांत महासागर के तट पर देखने को मिलता है, इसीलिए रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर जो कि ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर के आकृति अंग्रेजी अक्षर एस के समान है? तो वह है ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन है व्यापारिक दृष्टिकोण से? तो वह है ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, जो कि व्यापारी दृष्टिकोण से सबसे व्यस्त महासागर है। विश्व का एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है? तो वह है ऑप्शन डी हिंद महासागर। दक्षिण महासागर के नाम से किस महासागर को जाना जाता है? दक्षिण महासागर के नाम से अंटार्कटिक महासागर को जाना जाता है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा।